देश में राहुल के बयान पर भड़के रामदास अठावले। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाए, मोदी के मंत्री ने क्यों की ये मांग। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे पर भारत में आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण समाप्त करने को लेकर सोचेगी जब देश में सभी लोगों को समान अवसर मिलने लगेगा। हालांकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, जिसे लेकर बीजेपी में कई नेताओं ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की थी। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने तक की मांग कर दी। रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अगर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो उनकी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोग सत्ता में हैं तब तक कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी को बचपना छोड़ देना चाहिए। देश के बाहर जाकर देश की निंदा करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी के बोलने से आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार नहीं आएगी। यही नहीं, उन्होंने आगे राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की बात की। रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशों में जाकर देश के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, इसीलिए राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो इस तरीके के बयान देते हैं जो उनके बालक बुद्धि को दर्शाता है। रामदास अठावले ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर इस तरीके से निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को लेकर कई तरह के बयान दिए थे और इस वक्त भी उन्होंने राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, आरक्षण विरोधी बताया था और उस दौरान भी उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाने की भी बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामदास अठावले ने राहुल गांधी के खिलाफ जूता मारो आंदोलन तक चलाने की बात की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हमेशा विदेश में जाकर हमेशा जो है गलत बातें देश के बारे में कहते हैं और इस व्यक्ति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बहुत बेकार आदमी है राहुल गांधी और उन्हें जो है उन पर जूते फेंकने चाहिए। राहुल गांधी बहुत ही बकवास आदमी है। इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ तो जूता मारो आंदोलन शुरू होना चाहिए। यही नहीं, रामदास अठावले इस मामले को लेकर कई बार कई तरह के बयान देते गए हैं। इससे पहले भी एक बयान दिया गया था। क्या कुछ कहा था रामदास अठावले ने, जरा एक बार आप सुनिए। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर जो बयान दिया है, ये बयान बहुत बड़ा निषेधार्थ है, बहुत बड़ा संविधान का अपमान करने वाला है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाला है, दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों का अपमान करने वाला है। क्या अधिकार है राहुल गांधी को हमारा आरक्षण खत्म करने की बात करने का? और ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, आदिवासी विरोधी पार्टी है और इन्होंने मतलब इसी तरह की भूमिका राहुल गांधी ने जो वहाँ मतलब बताई है कि जो पूरा आरक्षण है वो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का हम पूरा धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगनी चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से पूरे देश भर में आंदोलन करने वाले हैं राहुल गांधी के निषेध में और राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान हाथ में लेकर लोगों को भड़काया, लोगों को के साथ ब्लैकमेल किया और मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदलेगी, मोदी जी की सरकार आएगी तो आरक्षण जाएगा। इसी तरह की बात करने वाले राहुल गांधी वहां जाकर उल्टी बात करते हैं और आरक्षण समाप्त करना चाहिए, इसी तरह की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी निषेधार्थ बात है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है राहुल गांधी जी की और इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता है और वो मतलब जब अमेरिका जाते हैं, जब भारत के बाहर जाते हैं तो अपने देश की निंदा करने की उनको आदत है। इसके पहले भी 3-4 बार ऐसा हुआ है। जब कोई भी आदमी अपने देश के बाहर जाता है तो देश की स्तुति करनी चाहिए, दिमाग में राजनीति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हर बार राहुल गांधी जी अपने दिमाग में राजनीति रखकर माननीय नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करने का प्रयत्न करते हैं। उनको लोकतंत्र में अटैक करने का अधिकार है, लेकिन उसको
अपने भारत में आने के बाद अगर आपको कोई सुझाव देना है, सरकार ने जो निर्णय लिया उसके संबंध में कुछ अगर बात करनी है तो अधिकार आपको है। एज ए अपोजिशन लीडर आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जाकर जिस तरह लोकसभा के चुनाव में संविधान का किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करके दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मतलब उन्होंने संविधान बदलेगा, आरक्षण निकाला जाएगा, अगर मोदी जी सत्ता में आते तो लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा, इसी तरह की बयानबाजी करके इन लोगों ने ज्यादा सीट जीतने का प्रयत्न किया है। ठीक बात है, लोकतंत्र में उनको अच्छी सीटें मिली, अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका में जाकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण जो है, ये आरक्षण खत्म करने की बात जो की है, ये बहुत बड़ी गंभीर है। और इसका रिपब्लिकन पार्टी ने जगह जगह पर निषेध भी किया है। देश के अनेक जगह पर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन भी किया है। और दलित समाज और हमारा जो आरक्षण मिलने वाला समाज है, ये समाज राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर बहुत नाराज है और इसका हमने पूरा धिक्कार किया है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर रामदास अठावले जी राहुल को पूरी तरीके से दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, आदिवासी विरोधी बता रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि विदेश में जाकर देश के बारे में क्या चीजें कहनी है। बता दें कि सिर्फ रामदास अठावले ने, कांग्रेस के पूर्व नेता जो रहे हैं आचार्य प्रमोद, उन्होंने भी राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने तक की मांग की दी थी और ये कहा था कि राहुल गांधी की तो नागरिकता ही खत्म होनी चाहिए। राहुल गांधी को विदेश में जाकर बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए क्योंकि हमेशा देश के बारे में बुराई करते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी से जुड़ा जो उनके नागरिकता से जुड़ा मामला है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उनकी नागरिकता को लेकर उन पर सवाल उठाया था और इस वजह से अब उनसे जुड़ा हुआ मामला इस वक्त जो है कोर्ट में भी पेंडिंग पे है। उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग जो है की गई है। कई बार कई नेताओं ने ये बातें जो है कही है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उनके ब्लड में भारतीयता नहीं है, वो बाहर ज़्यादा वक्त रहे हैं, विदेश में रहे हैं और इसी वजह से भारत से उनको इतना लगाव नहीं है। और यही कारण है कि हमेशा विदेश में जाकर भारत के खिलाफ इस तरीके के बयान देते हैं, भारत को जो है कहीं ना कहीं डिमीन करने का प्रयास करते हैं, भारत में राजनीति करते हैं और भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत के समुदाय के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ बाहर जाकर, विदेश में जाकर अपने देश भारत के बारे में उल्टा सुल्टा बयान देते हैं और इसके बाद उनका एजेंडा, प्रोपागेंडा गैंग जो है इसे लेकर उनके पीछे लग जाता है और लगातार जो है उनके इस बयान को आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी साफ तौर पर अब रामदास अठावले ने राहुल गांधी के खिलाफ ये बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है क्योंकि उनका मानना है कि राहुल गांधी के अंदर अभी भी बचपना है, वो सोच समझकर कोई भी बयान नहीं देते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, देश के खिलाफ बयान देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने राहुल गांधी को बेकार आदमी और जूता फेंकने तक की बात कही थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार हंगामा जो है मचा हुआ है। सिखों पर लेकर दिए गए बयान को लेकर, आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर, जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश में जाकर जब देश के बारे में इस तरीके का बयान देता है तो ये चिंता, चिंतन और मंथन का विषय है कि आखिर उसके मन में क्या है और उसकी मानसिकता क्या है। यही नहीं, कई अन्य नेता, कई सारे बीजेपी के नेताओं ने, कई अगर आप देखेंगे आम जनता ने भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल किया था, सड़कों पर लोग उतर आए थे, सिख समुदाय के लोगों ने भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को नंबर 1 देश का आतंकी तक बता दिया था क्योंकि वो उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनकी तरह देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में एक समुदाय से दूसरे समुदाय को भिड़ाने का बात जो है कर रहे हैं, समुदायों में फूट डालने का काम कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ जाकर देश के बाहर चीजें कह रही हैं। देश की स्थिति जो भी हो, विदेश में जाकर ये कहना कि यहाँ पर लोकतंत्र खत्म है और यहाँ पर उनके कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, ये देश विरोधी बयान है और ये बात कई बार कांग्रेस के भी कई पूर्व नेताओं द्वारा कहा गया है और राहुल गांधी की नागरिकता और अब राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग जोरों पर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला
क्या है? इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।